Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. हमारे को पाइथन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि वाई पाइथन पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं और बहुत सारी लाइब्रेरीज का क्या फायदा होता है। हमें बने बनाए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं, बने बनाए मेथड्स मिल जाते हैं। वाइल अगर आप सी और सी प्लस प्लस पढ़ते हो तो सी और सी प्लस प्लस क्योंकि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है सी और सी प्लस प्लस जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये सब हम डिस्कस करने वाले नहीं है, बट इनके अंदर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं वाई पाइथन, इसको हमें जस्टिफाई करना है कि हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो सी और सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम फंक्शंस बनाना चाहते हैं, कोई भी एक तो लिमिटेड लाइब्रेरीज होती हैं। लिमिटेड लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है कि कुछ फंक्शंस जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है इन कंपैरिजन टू पाइथन लाइब्रेरीज। यहाँ पे बहुत लिमिटेड फंक्शंस होते हैं सी सी प्लस प्लस या आप जावा के बारे में बात करो, जावा के जो पैकेजेस होते हैं उनके अंदर बहुत लिमिटेड फंक्शंस होते हैं। वो अलग बात है कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपनी कस्टम मेड लाइब्रेरी बना सकते हैं और एन नंबर ऑफ फंक्शंस उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लेट सपोज कि हम कहें कि विंडोज है, लेट सपोज कि हम कहें कि आईओएस है। विंडोज का जो कर्नल है, कर्नल का मतलब क्या होता है, जहां पे कोडिंग की गई है वो सारी कोडिंग सी के थ्रू की गई है। जब भी कभी हम बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक ईसीई इन सब स्ट्रीम्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे को स्पेशली ये बोला जाता है कि सी पढ़ लो। वाई सी? बिकॉज जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारी सी को यूज करती हैं। और जैसे अगर आप सपोज करो कि आप एक टेलीविजन लेके आए हो, टीवी के अंदर है, टीवी के अंदर जो भी आपके पास प्रोग्रामिंग पैनल होता है वो सारे प्रोग्रामिंग पैनल के ऊपर सी यूज की जाती है और उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी, ऐसे ही एम्बेडेड सी प्लस प्लस भी होता है। तो अगर आप देखते हो कोई भी, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स की तो खैर अपनी ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, अपनी लैंग्वेज होती है जिसको हम शेल बोलते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। वो लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर हम विंडोज के बारे में बात कर रहे थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो कर्नल है, जो भी ऑपरेशनल पार्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर पार्ट है, दैट इज बीन रिटन इन सी। अब आप देख लो कि विंडोज कितना अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, कितना अच्छा सब कुछ देती है। और उसके बाद मतलब सी के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चला सकते हो, आप आप किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो। ये सब चीजें हमारी सी के थ्रू हो सकती है। बट उसकी लिमिटेशन क्या है, यू हैव टू कोड, ऑल कोड, सारा, मतलब बेसिक से लेके आपको उसको एबीसी से लेके आपको जेड तक जाना पड़ेगा, सारा कोड के थ्रू यू हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है, ये हमारा एक लिमिटेशन इसका आ जाता है। लेकिन हमने पाइथन चूज किया। क्यों हमने पाइथन चूज किया? क्योंकि एक तो ये सबसे इजी है कि सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट एवर लैंग्वेज, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, प्लस a huge library is available for all kind of work। ठीक है, तो ये हमारे मेजर अट्रैक्शन है पाइथन को ऑप्ट करने के लिए कि हमें पाइथन पढ़ना है। और पाइथन के अंदर जो आप लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, जैसे अगर आप ये कहो कि हम बेसिकली किस लिए काम कर रहे हैं, किस तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं इसको। आप रोबोटिक्स पढ़ते हो, रोबोटिक्स क्या है, वो बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर रहे हैं बाय रोबोट्स, ताकि जो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक नेचर होती है
वो हैंडमेड चीज कोई भी होती है, अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो उसका प्रिसिशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, जो उसका रिजल्ट होता है दैट इज नॉट कांस्टेंट। अब अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग करने बोलूं, मैं ये कहती हूँ कि एक पत्ती ड्रॉ करो, ये मैंने एक पत्ती ड्रॉ करी, दूसरी एक और पत्ती ड्रॉ कर लेती हूँ, तो मैं कभी भी सिमिलर एग्जैक्टली सेम पत्ती डिजाइन नहीं कर पाऊंगी, ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। अगर ये ऑलरेडी कोडेड होता, अगर मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया होता इस लीव को डिजाइन करने के लिए, इस प्रोग्राम को मैं अगर 100 या 1000 या एन नंबर ऑफ टाइम्स में इसको एग्जीक्यूट करती तो सेम रिजल्ट आता। तो इसीलिए ज्यादातर आजकल रोबोटिक्स का यूज हो रहा है। रोबोटिक्स इसलिए क्योंकि प्रिसिशन हाई होता है और वो कॉन्स्टेंटली एक ही तरीके के डेटा के ऊपर और एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सकता है, जबकि ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है कि वो बोर हो जाता है। तो ये हमारा रीजन है पाइथन को ऑप्ट करने का, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इसका क्या होता है, ये ओपन सोर्स है, फ्री है, फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। फ्री और ओपन सोर्स में एक डिफरेंस होता है। फ्री तो चलो ठीक है, ओपन सोर्स में सम टाइम आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता फ्री में और ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है। फ्री का मतलब ये होता है यू डोंट हैव टू पे, डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है। लेकिन ओपन का मतलब क्या होता है, एनीवन कैन चेंज। मतलब आपको अगर पाइथन की अच्छी नॉलेज हो जाती है ना, पाइथन की जो अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो जो python.org है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके, ऑफ कोर्स यहाँ पे मतलब इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं होगा कि मैं ये बोल रही हूँ कि ओरेकन python.org पे जाके वहां पे जो लाइब्रेरीज पड़ी हुई होती हैं उन लाइब्रेरीज को जाके आप चेंजेस कर लोगे, इजीली हो जाएगा। नो, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट यू कैन डू। अगर आपका पाइथन सॉलिड है, अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो गई है, अगर आप लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में कुछ नया कॉन्सेप्ट आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीज चल रही है, तो उसको अगर आप डेवलप करते हो, उसको आप जाके python.org के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब जैसे जैसे मैंने जब से डेटा एनालिसिस स्टार्ट किया, पाइथन स्टार्ट किया, उस समय पे डेटा एनालिसिस के टूल्स होते थे, स्टैटिस्टिकल टूल होता था, मशीन लर्निंग के टूल होते थे। लेकिन धीरे धीरे आते आते एनएलटीके आ गया, उसके अंदर लाइब्रेरीज इंक्लूड होती चली गई। एनएलटीके होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल किट। तो जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली जो हम आई आई के थ्रू हम देख सकते हैं, ईयर के थ्रू हम सुन सकते हैं और टंग के थ्रू हम बोल सकते हैं। ये जो तीन चीजें होती हैं ये नेचुरल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये सारी चीजें हमारी एनएलटीके के अंदर आती हैं। तो ये नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे जो हमारे ये तीन चीजें दी हैं भगवान ने, उनको यू रिप्लेस करने के लिए हम ये सब काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोल रहे हैं, आर्टिफिशियली हम इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं किसी एक मशीन को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें पाइथन के लिए क्या क्या चाहिए। पाइथन के लिए हमें सॉफ्टवेयर, मैंने बोला आपको फ्री है, बहुत सारे आईडीई होते हैं, आईडीई नाम से भी एक पाइथन का सॉफ्टवेयर होता है। समटाइम लोग विजुअल कोड जो होता है, विजुअल स्टूडियो का एक पार्ट है, उसके ऊपर भी लोग कोडिंग करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जुपिटर नोटबुक होती है, जुपिटर नोटबुक होती है, उसके अंदर भी हम करते हैं। यूजुअली आई एम गोइंग टू यूज दिस क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है। एक, हाँ, तो जुपिटर नोटबुक होती है हमारे पास, और हमारे पास स्पाइडर नाम का भी एक सॉफ्टवेयर होता है, और हमारे पास एक गूगल कोलैबोरेटरी होती है, गूगल की भी एक वो है कोलैबोरेटरी नाम से। मैं ये सारी चीजें बताऊंगी वन बाय वन, कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम डाउनलोड करते हैं, बट आई मेजरली यूज जुपिटर नोटबुक। तो ये हम यूज करेंगे फॉर आवर प्रोजेक्ट्स एंड फॉर आवर ऑल प्रोग्रामिंग नीड्स। तो आई थिंक अभी हमारा जुपिटर नोटबुक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास अपलोड का एक फंक्शन होता है, हम यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। ये सारे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे सारे फोल्डर्स हैं,
मैंने बताया आपको कि इसका बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है वो यहाँ से सेट भी किया जा सकता है। वैसे बाय डिफॉल्ट इसका क्या पाथ लेता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर। मैं दिखाऊंगी ये सारे मेरे जो प्रोग्राम्स हैं, ये सब प्रोग्राम्स जो भी मैं बनाते जाऊंगी वो मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में हो जाएंगे। हम लेटर स्टेजेस में ये भी देखेंगे कि अगर आपको अपने किसी फोल्डर में सेट करना हो इसका पाथ तो हम कैसे सेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्विट करने के लिए है, लॉग आउट करने के लिए है, अपलोड अगर करना चाहते हो, अब जैसे जो भी डेटा सेट्स दिया जाएंगे, CSV फाइल्स होती हैं, वो सब हम यहाँ से अपलोड करते हैं और हम यहाँ से न्यू फाइल बनाते हैं। तो हम पाइथन की फाइल भी बना सकते हैं, टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, एक फोल्डर भी बना सकते हैं, या फिर हम टर्मिनल पे भी जाके काम कर सकते हैं। टर्मिनल पे जाएंगे तो वो हमारे को डॉस के टर्मिनल जैसी जो चीज होती है उसके ऊपर लेके चले जाएगा। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे पाइथन की फाइल बनाना चाहते हैं तो हम एक सिंपल पाइथन न्यू करके एक फाइल होती है उसको ओपन करते हैं। अब उसको ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसको रीनेम करते हैं। कहाँ पे क्लिक करा, अनटाइटल्ड 1 लिखा होगा। या अनटाइटल्ड 1 जो होता है ये आपका एक नोटबुक का नाम होता है, तो हमें इसको चेंज करना होता है। वैसे अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये अनटाइटल्ड 1 2 3 4 ऐसे बाय डिफॉल्ट लेता जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको नाम को चेंज करना है। तो ये हम लिख देते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास हमारी है तो इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, फर्स्ट क्लास रीनेम कर दो इसको। तो हमने इसमें क्या देखा, टाइप कास्टिंग का क्या मतलब हुआ, देखो हमने इसको रन किया तो हमारे पास 23 44 और टोटल करके हमें 67 मिला। पहले हमें अगर हम पहले तरीके से काम करते तो 23 और 44 ऐसे मुझे आंसर मिलता, लेकिन अब मुझे ये डिफरेंट मिल रहा है। तो डिफरेंट मिलने के लिए क्या हुआ, सिंपल सा लॉजिक हमारा क्या था, इनपुट एंटर ए नंबर। ये क्या करता है, हमारे को डायलॉग बॉक्स तो देता है, नंबर तो इनपुट करा लेता है, लेकिन ये डबल कोट्स में कराता है। तो जब डबल कोट्स में ये होता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के अंदर ये जो प्लस ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप ये समझ सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉडुलस, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर होते हैं ये न्यूमेरिक ऑपरेटर होते हैं। न्यूमेरिक ऑपरेटर का मतलब इसको मुझे नंबर्स चाहिए, और कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी भी वैल्यू के अंदर अगर आप उसको कोट्स में डाल देते हो तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। अब ये कंप्यूटर क्या, सारी लैंग्वेजेस में यही होता है। अगर आप 57 लिख रहे हो, अगर आप 5 लिख रहे हो, 5 तो बाय डिफॉल्ट ही स्ट्रिंग है, लेकिन अगर आप 57 के बाहर कोट्स लगा देते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हमने इनपुट किया, इनपुट एंटर ए नंबर, और इसको बाहर इंट में डाल दिया, इंट। इस पूरे लॉजिक को इंट नाम का एक फंक्शन है उसमें डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, जब ये इनपुट करा लेगा वैल्यू 45 लेट सपोज इनपुट कराई है, तो इंट के थ्रू इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूमरिक। कोड्स हट जाएंगे इसके और ये न्यूमरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी यही हो रहा है। ऐसे ही जैसे आपने इंट यूज किया, अगर आपको डेसिमल पॉइंट्स में चाहिएगा, डेसिमल पॉइंट के लिए हमारे पास कंप्यूटर साइंस में एक डेटा टाइप होता है, इसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट मींस इट कैन टेक डेसिमल वैल्यूज। जो INT होता है इट इज एन इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर तो हमें पता ही है, मैथ्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं, तो होल नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं, होल नंबर्स। तो ये होल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। एक कभी डाउट आता है कि क्या हम प्रिंट के अंदर इनिशियलाइज करा सकते हैं, तो हम प्रिंट के अंदर डेटा टाइप इनिशियलाइज नहीं करा सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है। तो यूजर से इनपुट ले, यहाँ पे C++ और जावा, इन दोनों से ये लैंग्वेज सिंपल और इजी बोली गई है। वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन। अब इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे सपोज करो मैंने डाला A में 10,
10 क्या लग रहा है मुझे, न्यूमरिक है, तो इसका डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहती a इक्वल्स टू 10.5, तो इसका जो डेटा टाइप होता वो ऑटोमेटिकली फ्लोट होता। तो यहाँ पे ये हमें फैसिलिटी दी गई है कि आप इजीली आप इसका डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने डेटा टाइप, अब जैसे सी पढ़ते हैं, तो सी में तो हमें कोई भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है कि ये इंट है, मतलब मैं ये बोलूंगी ए और बी इंट है। अगर मुझे फ्लोट लेना है तो मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एक्स एंड वाई जो है ये फ्लोट है, मतलब इसके अंदर डेसिमल नंबर हम ले सकते हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंस होता है पाइथन के अंदर। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम इनिशियलाइज और डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें पहले इनपुट कराना है। इनपुट कराने के बाद हम उसको टाइप कास्ट कर देते हैं। आपकी चॉइस है, आप इसको इंटीजर में, फ्लोट में, बुलियन में, किसी भी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। स्ट्रिंग तो बाय डिफॉल्ट है ही, तो इसलिए स्ट्रिंग की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सिर्फ इनपुट एंटर ए नंबर लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो जाएगा। अब जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, अगर मैं हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चेक करते हैं, हैश एडिशन ऑफ, और यू कैन से इसको हम एडिशन नहीं बोलेंगे, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। तो क्या करना है मुझे, मैं डालती हूँ एफ नेम, एक बंदे का मुझे फर्स्ट नेम लेना है। तो हमने कहा इनपुट, थोड़ा तमीज का वो डालते हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम। उसके बाद हम डालेंगे एल नेम, लास्ट नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, ये आ गया, इनपुट हो गया। उसके बाद हम सिंपल प्रिंट करा देंगे। कुछ नहीं करना। सी कर रहे होते आप और कुछ और कर रहे होते हैं, सी प्लस प्लस जावा कुछ भी कर रहे थे, इसके इसी एक छोटे से कोड के लिए आपको पता नहीं कितनी सारी बड़ी सी कोडिंग करनी होती है। ये तो सिंपल सा लॉजिक बन जाएगा हमारा। ये केस सेंसिटिव होता है, ये याद रखना आप। केस सेंसिटिव कैसे होगा मैं अभी करके दिखाऊंगी आपको। केस सेंसिटिव ये आ गया, एडिशन होके मेरे पास, मैंने अपना नाम डाला और एडिशन। अब देखो इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस आप दे सकते हो। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैंने इस वेरिएबल के अंदर एफ कैपिटल रखा है और एल कैपिटल रखा है, तो हम क्या करेंगे, एफ नेम और एल नेम लेट सपोज हम स्मॉल ले लेते हैं, तो ये आपको एक बहुत जबरदस्त एरर देगा। यहाँ पे हमने डाल दिया एक्स वाई जी ए बी एस, देखो एरर आ गई। तो अब इस एरर को आपको इंटरप्रेट करना है। जब भी कभी एरर आती है उसको हमें अवॉइड नहीं करना, उसको हमें समझना है। पाइथन आपको पूरी एरर इंटरप्रेट करके देता है। क्या दिया इसने, नेम एरर। इसका मतलब ये है, जब नेम एरर आती है इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल का जो नाम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, नेम एरर। तो अभी हमने देखा, इसने कहा सेल, कौन सी सेल है वो भी बता रहा है आपको, कौन सी सेल है वो भी बता रहा है। आप देखो सेल को कैसे इंटरप्रेट, इस पूरी एरर को मैं इंटरप्रेट करना सिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेल, कौन सी लाइन, 13, कौन सी लाइन है ये 13, उसकी उसकी कौन सी लाइन नंबर, मतलब ये सेल का एड्रेस दिया, सेल का एड्रेस है 13, उसकी कौन सी लाइन पे दिया, फोर्थ लाइन पे, 1 2 3 4, इस लाइन पे इसने एरर दिया। तो देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे को सेकेंड लाइन पे कोई एरर नहीं है, थर्ड लाइन पे कोई एरर नहीं है, लेकिन फोर्थ लाइन पे हमें एरर दे दी इसने एफ नेम के अंदर। क्यों, क्योंकि और एरर क्या दिया, नेम, एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। तो आप चेक करो भाई एफ नेम कहाँ डिफाइन किया था। अब आप देखो क्या है यहाँ पे हमारे को मिला कि एफ जो था वो मैंने कैपिटल लिया हुआ था, और यहाँ पे टाइप करते हुए हमने इसको स्मॉल कर दिया, तो हम इसको कैपिटल एफ डाल देते हैं। फिर करके देखते हैं रन, और एरर मिलेगी हमारे को। फिर से देखो, फिर से हमारे पास आ गया, क्या आया हमारे पास, एल नेम नॉट डिफाइंड। वाई एल नेम नॉट डिफाइंड, क्योंकि एल भी तो कैपिटल है इसमें, तो इसको यहाँ पे जाके कैपिटल एल चेंज कर देना।
जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाए। नो एरर नाउ। तो ये ऐसे हम इसको एरर को रिमूव कर। तो ये हमारी हो गई स्ट्रिंग के बारे में बात। ओके तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो, लिख देती हूँ मैं, स्ट्रिंग्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 डिजिट, कैपिटल A to Z अल्फाबेट्स और स्मॉल a to Z अल्फाबेट्स और सिंबल्स। मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके जो भी कीबोर्ड होता है उसके अंदर जितनी भी कीज हैं वो सब के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने str किया, str सिंगल कोट्स में मैंने दिया RAK, सिंगल कोट्स str1 मैंने दिया HEE। ठीक है, ये मैंने पहले सिंगल कोट्स में दिया था, दूसरा मैं देती हूँ डबल कोट्स में, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, एंड str2 विल बी इक्वल्स टू दो तीन, तीन का कॉम्बिनेशन। अब इनमें फर्क क्या है, str तो फंक्शन होता है, चलो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसको हम str3 दे दें। जहां ग्रीन हो जाए, देखो यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, कि ग्रीन का मतलब ये है कि ये एक रिजर्व वर्ड है। आप सबको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब होता है कि आपके ऑलरेडी प्री डिफाइंड, या पाइथन के सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी इसको यूज किया हुआ है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। तो हमने कहा str3 प्लस हमने कहा str1 प्लस हमने कहा str2। कोई भी लैंग्वेज आपको ऐसे तीनों कोड्स को एक साथ यूज, मतलब स्ट्रिंग के लिए यूज करने की परमिशन नहीं देती है। जैसे अगर C++ में हम बात करें, या किसी और लैंग्वेज में C++, जावा के बारे में बात करें, तो वहां पे जो सिंगल कोट होता है ना, सिंगल कोट, वो सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आप सिंगल कोट यूज करते हैं तो उसके अंदर एक कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कैर कांस्टेंट, सिर्फ कैर कांस्टेंट बना सकते हो सिंगल कोट से। अगर आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज करने हैं तो यू हैव टू यूज डबल कोट। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और ट्रिपल कोट्स तो कहीं पे चलते ही नहीं है। ठीक है, तो ये इन्वेंशन जो है वो हमारी पाइथन की है, और पाइथन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, तीनों से ही आप अपने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस इसमें ट्रिपल कोट वाले में एक फर्क होता है कि आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स भी, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ये हमारा एक रूल होता है बस। बाकी दो जो हैं वो सिंगल लाइन भी चल जाते हैं, लेकिन ट्रिपल जो कोट्स हैं वो आपके मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिंग्स के बारे में। इंटीजर के बारे में मैंने बता दिया। आपके पास जो भी होल नंबर्स हैं उनको आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, इंटीजर में। जो आपके डेसिमल वाले नंबर हैं उनको आप करते हो फ्लोट में। स्ट्रिंग्स मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। उसके बाद आपको स्ट्रिंग्स भी आ गया। बुलियन, बुलियन के लिए भी अब अगर सपोज करो आप ऐसे कहते हो, अभी इसमें बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसके अंदर बूल हमने ऐसे ही, अच्छा बूल तो एक एक कीवर्ड होता है। बी ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और प्रिंट आप बी करोगे तो ये आपको ट्रू प्रिंट कर देगा बस। अब यहाँ पे देखो, ट्रू को मैंने डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे डाल देती तो ये मेरा स्ट्रिंग बन जाता, तो इसकी वैल्यू नहीं आती, ट्रू एंड फॉल्स वाली वैल्यू नहीं हो सकती थी,
ये सिंपल ट्रू तो प्रिंट कर देता, लेकिन वैल्यू नहीं आती, एक एक्चुअल वैल्यू जो ट्रू फॉल्स की, बुलियन का मतलब ये होता है ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, तो ये वैल्यू उसमें नहीं दे पाता, तो इसलिए ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। तो हमें एक नंबर इनपुट कराना है, मैं यहां से ले रही हूँ जल्दी करने के लिए, बस इसका प्रिंट करना है क्यूब। तो क्या करूं, हम क्यूब मैसेज कर देते, क्यूब इक्वल्स टू, क्या करें, क्यूब आपको पता ही है कैसे करना, ए इंटू ए इंटू ए, प्रिंट कर दो। 3 डाला 27 आ गया, 5 डाला 125 आ गया। ये तो एक तरीका है ही, लेकिन अगर मैं ये कहूं आपको कि मुझे क्यूब नहीं, मुझे ए रेज टू द पावर बी चाहिए, ठीक है, ए रेज टू द पावर बी चाहिए, जैसे मुझे 2 रेज टू द पावर 10 चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो इट इज ए वेरी बिग क्वेश्चन, कैसे हमें लगाना है, बट इसके लिए मैं बहुत अच्छी सी चीज बताती हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए एंड बी एंड ए एंड बी प्रिंट ए रेज टू द पावर बी, ठीक है। तो अब हमारे को 2 नंबर इनपुट करना है, यहां से मैं ले लेती हूँ। ए रेस टू द पावर बी का मतलब क्या होता है, हम अगर लॉजिकली लैंग्वेज में समझे, ए रेस टू द पावर बी, ए मेरा 2 है, बी मेरा 5 है या 10 है, तो एक्चुअली क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। ऐसे अगर 2 रेस टू द पावर 10 है, तो ऐसे 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको बोला है कि बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उनके अंदर दैट यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ लूप या फंक्शन। लेकिन आपको जो ये है पाइथन, बहुत ही अच्छी सी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। हम इसमें करते हैं, इस मैसेज देते हैं बढ़िया सा, ए रेज टू द पावर बी, क्या देना है हमने, सिंपल सी बात है, ए की पावर बी, देखो कैसे, 2 2 ए रेज टू द पावर बी, 2 3 ए रेज टू द पावर बी 8। अब देखो, अब इसके अंदर आप लॉजिक लगा सकते हो कि मुझे यहाँ पे ए की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट करना है, बी की जगह पे बी, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे ए को एज इट इज रखो, कॉमा करो, और इस मैसेज को मैसेज के अंदर डालो, कोट्स के अंदर, इतने से मैसेज को, क्योंकि हमारे पास ए और बी तो अवेलेबल है ही एज एन वेरिएबल, बी हमारे को स्मॉल लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी ए को मुझे स्मॉल लेना पड़ेगा, ए रेज टू द पावर बी। अब इसके बाद भी एक और वेरिएबल ले लो, कॉमा, और इसके अंदर लिखो डबल कोट्स में ब्लैक स्पेस, इक्वल टू साइन, ठीक है। करते हैं, रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ किया मैंने। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ओके, यहाँ पे ये गलत है, डबल रेज हो गया, ओके। तो 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 32। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने कर दिया। कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लो, 2 रेज टू द पावर 10 देगा आपको पावर कैलकुलेट करके। क्या करा मैंने, सिर्फ एक ऑपरेटर लगाया, और इस ऑपरेटर को हम
एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन में डबल स्टार जहां पे यूज किया जाता है। 2 और मैं कह देती हूँ 100। ये लो 2 raised to the power 100 आ गया। चेक करना है तो यू कैन चेक, कैलकुलेटर यूज करके आप चेक कर सकते हो, बट ये करेक्ट होगा, ये मुझे पता है। अभी एक तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं, दूसरा और भी अच्छे से तरीके से हम इसको यूज करते हैं और देखते हैं कैसे। प्रिंट, थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट, इनपुट्स यहाँ पे हम देते हैं स्टार स्टार, इनपुट स्टार स्टार। अब मैं ये चाहती हूँ और इसी को मैं यूज करके देना चाहती हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे हम दे देते हैं Ctrl+V। इस आउटपुट की इनपुट की जगह हम दे देते हैं आउट। देखते हैं कैसा रन करके लगेगा। इनपुट दिया इसने, यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे दिया 5, आंसर आ गया, ये आ गया। मैं ही चाहती हूँ एक लाइन भी खिंच जाए, बड़ा आसान तरीका है। प्रिंट, इसी इसी ऑपरेटर का मैं यूज करना बता रही हूँ आपको। अंडरस्कोर ले लो, हाइफन ले लो। इस हाइफन को अगर मैं प्रिंट सिंपल कर देती हूँ तो क्या प्रिंट करेगा? दोबारा करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक, रन अगेन, क्योंकि उसी कोड से मैंने रन कर दिया था। इसके अंदर नीचे चला गया ये, क्योंकि हमने इसमें कुछ लगाया नहीं। प्रिंट स्टार 20 दे देती हूँ मैं, देखते हैं करके। कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर ना, ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे नीचे क्यों आ रहे हैं? चलो इसको छोड़ो, यहाँ से हटा देती हूँ मैं इसको। आउटपुट के बाद देखते हैं, रन करके देखते हैं। अभी तक तो ठीक था, अभी क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? चलो कोई नहीं, करते हैं इसको। देखो 35 raised to the power 45 आउटपुट दिया, ये लाइन खींच दी। कैसे लाइन आई? एक हाइफन है, उसको मैंने 20 टाइम्स रिपीट करा दिया। तो ये 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, 20 हाइफन बन गए। कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। ये आ गया, स्टार आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो ऑपरेटर होता है सिंगल स्टार, ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। डबल स्टार जो होता है वो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है। ये डिफरेंस है बिटवीन द अदर लैंग्वेजेस एंड पाइथन। बाकी ऑपरेटर सब सेम है, बाकी ऑपरेटर्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेटा टाइप्स मैंने आपको बता दिया है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम जानते ही हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यहाँ पे बता देती हूँ आपको सारे। कुछ खास ज्यादा वो नहीं होता। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सबको पता है। मॉडुलस, मॉडुलस का क्या मीनिंग होता है? रिमाइंडर स्टोर कराता है। बता देती हूँ अभी कैसे। स्टार, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। मॉडुलस का क्या मीनिंग होता है? लेट्स सपोज कि आपके पास दो नंबर है, 5/2। अगर आप कहते हो x = 5/2, x विल बी हैविंग 2.5। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिविजन। अगर आपको, अब देखो इसको हम जब डिवाइड करते हैं, कुछ डिवाइड ऐसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है 2 2 4 और एक रिमाइंडर है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये मिले या फिर मुझे ये मिले। ये तो नॉर्मल डिवीजन है, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स डिवीजन होता है। अगर मुझे ये चाहिए और अगर मुझे ये चाहिए, तो मुझे दो अलग अलग ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे। कैसे? अगर मैं कहूंगी 5/2, आई विल गेट 2। अगर मैं ये कहूंगी y = 5 मॉड्यूलस 2,
आई विल गेट दिस रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर और इसको बोलते हैं क्वोशंट। तो आपको दो अलग, मतलब पाइथन के अंदर हमें ये चीजें मिलती हैं, सेपरेट कर सकते हैं हम। कैसे देख लेते हैं एक बार। ये स्पेशल है बस इसलिए हमें करना है, बट अदरवाइज तो यू कैन डू एनीथिंग, लाइक 5 डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर। एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें। 2.5 आ गया। अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट 5/2, तो हमें क्या प्रिंट करके देगा? इट विल गिव्स मी 2। अगर हम कहते हैं प्रिंट 5 मॉडुलस 2, इट विल गिव मी 1। तो आई थिंक ये सारे ऑपरेटर्स आपको समझ आ गए हैं। तो ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंदर इफ, एल्स, लूप्स, ये सब हम लोग करेंगे। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.